Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you log on to MS Access chapter 2 and it is part 2 of the video and let's start the video. So in last video I explain you that what is MS Access and what is database, स्ट्रक्चर ऑफ अ डाटाबेस, क्या क्या होता है डाटाबेस के अंदर, टाइप्स ऑफ डाटाबेस के अंदर जिसमें हमने देखा था फ्लैट फाइल और रिलेशनल होता है। स्ट्रक्चर के अंदर नंबर 1 पे टेबल होता है और टेबल्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि फील्ड हो गया या फिर रिकॉर्ड्स हो गया, डाटा हो गया, तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं एक टेबल के। उसके नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था क्यूरीज़ के बारे में, क्यूरीज़ क्या होती हैं, आफ्टर दैट फॉर्म्स क्या होते हैं और रिपोर्ट्स क्या होती हैं। ये लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको बता चुके हैं। सो आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 के बारे में। ये क्या प्रोग्राम है, कौन कौन से चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद होती हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये बहुत ही पावरफुल मैनेजमेंट सिस्टम है। सो आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर तैयार करती है, जिसमें से MS ऑफिस पैकेज जो है वो उनका पॉपुलर पैकेज है और उस पैकेज के अंदर MS एक्सेस भी एक पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल हम डाटा रखने के लिए कर सकते हैं। सिस्टम दैट सर्व्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट फॉर एप्लीकेशंस। इट इज़ यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट डाटा। इट ऑर्गेनाइजेस डाटा इन अ फॉर्म ऑफ टेबल्स। सो MS एक्सेस हमें कोई भी डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखने में हेल्प करता है और ये सब हम टेबल की फॉर्म्स में कर सकते हैं। टेबल्स आपको पता ही होगा जहाँ पे रॉज और कॉलम्स होते हैं और जिन रॉज और कॉलम्स के मिलने से सेल्स क्रिएट हो जाते हैं और उन सेल्स के अंदर हम अपना डाटा फिल कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टेबल्स बाय यूजिंग कॉमन फील्ड्स। सो इसकी हेल्प से हम कॉमन फील्ड्स बना सकते हैं जिनके बीच में हम रिलेशंस तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि जब हम किसी स्टूडेंट का डाटा ले रहे हैं, चाहे वो उसका पर्सनल डाटा हो चाहे उसका वो एकेडमिक डाटा हो। जैसे पर्सनल डाटा में आपका नाम आ गया, आपके फादर नेम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये आपका पर्सनल डाटा है। और जब हम कहते हैं कि आपने इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, फिज़िकल सभी सब्जेक्ट्स के अंदर आपने जो कौन कौन से मार्क्स हासिल किए हैं, तो वो आपका एकेडमिक डाटा है। तो दोनों के डाटा के अंदर जब हम रिलेशन बनाते हैं कि भाई इस तरीके के डाटा को चूज़ करके हम दूसरे डाटा के साथ मैचअप कर सकते हैं, तो उसको रिलेशन कायम करना कहते हैं, जो रिलेशन हम MS एक्सेस के अंदर बना सकते हैं। तो इसको हम अंदर जब भी हम लॉकडाउन के बाद कंप्यूटर लैब में जाएंगे तो इसका रिलेशन बनाना सीखेंगे वहाँ पे। अ रिलेशनल डाटाबेस प्रिवेंट्स द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। सो रिलेशनल डाटाबेस की हेल्प से क्या होता है कि जो डाटा डुप्लीकेट होता है वो नहीं हो पाता। जैसे कि मान लो कि आपकी एज 16 है, सो अगर कहीं पे वो दोबारा से ऐड हो गई है डुप्लीकेटली, वो गलत है, सो वहाँ से वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे एक रिलेशन कायम कर दिया है कि इस व्यक्ति का डाटा एक बार ही सेट हो सकता है, वो डुप्लीकेट नहीं तैयार हो सकता है। फीचर्स ऑफ एक्सेस इज़ दैट यू कैन ऐड, अपडेट, डिलीट, व्यू डाटा एंड एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बाय यूजिंग फॉर्मेट। तो आप इसके अंदर कोई भी डाटा को ऐड कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो, उसमें से कुछ डाटा को डिलीट कर सकते हो या देख सकते हो। ठीक है। सो इसके अंदर एक क्यूरीज़ की फैसिलिटीज़ होती है। क्यूरीज़ की फैसिलिटी के ज़रिए आप किसी भी डाटा को हासिल कर सकते हो उसके ऊपर फ़िल्टर लगा के।
जैसा डाटा आपको चाहिए वैसा ही डाटा आपको सिर्फ मिल जाएगा। अगर मान लो कि एक पेज है जिस पेज के ऊपर 100 वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको 100 वर्ड्स नहीं चाहिए, उसमें से 5 वर्ड चाहिए, तो आप एक मान लो कि आपने एक फ़िल्टर लगा दिया जिस फ़िल्टर के ऊपर आपने देखा कि सिर्फ एफ वर्ड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स ही आपको चाहिए, तो उस 100 वर्ड्स में से जो एफ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, यानी कि आपको 100 वर्ड्स में से एफ से स्टार्ट होने वाले वर्ड छांटने नहीं पड़ेंगे। तो ये हेल्प होती है क्यूरीज़ की। तो ऐसा काम आप एम एस एक्सेस के अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो एम एस एक्सेस बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। ये किसका पैकेज है? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज है। ठीक है, सो आगे चल के इसका डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से ये डाटा प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो नेक्स्ट पेज नंबर 16 के ऊपर सबसे ऊपर स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन टेबल। सो जैसे कि रोल नंबर 101 का जो कबीर नाम का बच्चा है, उसके फादर नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, डेट ऑफ एडमिशन क्या है। सो ये सभी चीज़ें आप एम एस एक्सेस के अंदर ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो और इनका एक रिलेशन भी बना सकते हो। आगे आपको दे रखा है मार्क्स टेबल। सो मार्क्स टेबल के अंदर आप रोल नंबर वाइज कितने परसेंट उन्होंने हासिल किए हैं। 101 रोल नंबर ने 89% ए ग्रेड है उसकी, 102 रोल नंबर ने 59% उसकी बी ग्रेड है, एंड वहाँ 103 रोल नंबर का 70% उसकी बी ग्रेड है। तो इस तरीके से आप एम एस एक्सेस के अंदर अपना कोई भी इंफॉर्मेशन डाटा ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। So Access provides the facility to break large information into small parts. So Access की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सही यूज़ करना इजी हो जाता है। दूसरा है डाटा रिडंडेंसी इज़ रिड्यूस्ड। सो जो भी डुप्लीकेट डाटा है, जो डाटा रिपीट होता है, उस चीज़ से हम बच सकते हैं, वो चीज़ कम हो जाती है। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्चिंग एंड असेसिंग इंफॉर्मेशन। तो ये क्या कर देता है, ये हमारा डाटा अपलोड करने की एफिशिएंसी बढ़ा देता है, स्पीड बढ़ा देता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप किसी भी टाइप का डाटा इसके अंदर एंटर कर सकते हो। जैसे कि ऊपर आप टेबल देख रहे हो, उसके अंदर रोल नंबर भी ये हैं सबके, उसके अंदर नेम्स भी हैं, उसके अंदर एड्रेसेस, फादर्स नेम, टेलीफोन नंबर, मतलब तरह तरह का बहुत सारे टाइप का जो डाटा है वो यहाँ पे एंटर्ड है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है। एक्सेस फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डाटा। सो एक्सेस की हेल्प से आप किसी भी दूसरे कंप्यूटर में डाटा शेयर कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेज सकते हो। एक्सेस प्रोवाइड्स डाटा सिक्योरिटी फीचर। सो एक्सेस के अंदर डाटा सिक्योरिटी फीचर होता है जिसके अंदर कोई भी डाटा को चुरा नहीं सकता, हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को वहाँ से हाईजैक नहीं कर सकता। एक्सेस प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट डाटा फॉर्म्स। सो एक्सेस के अंदर हम डाटा फॉर्म्स तैयार कर सकते हैं, जिन डाटा फॉर्म्स की हेल्प से कोई भी नई इन्फॉर्मेशन हम इजीली कंप्यूटर के अंदर फीड कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 है क्या, उसके बाद किस तरीके से इसके अंदर डाटा फिल होता है टेबल्स की फॉर्म में, और इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जानेंगे एम एस एक्सेस की विंडो किस तरीके की दिखती है और कौन कौन सी चीज़ें उस विंडो के अंदर होती हैं।